हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका साहब इस चैनल में। आज भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे आप अपने जीवन में अगर इस चीज़ को उतार लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। साहब, इसका ये क्या है? राजा की 3 सीखें। इतने बड़े राजा ने 3 सीख अपने बेटों के लिए बचा के रखी। क्यों रखी? क्यों ये 3 चीज़ें सिखाई राजा ने अपने बेटों को? और एक व्यवहारिक उदाहरण से ऐसे ही नहीं सिखा दी, उनको एग्जाम्पल से समझाया। राजा के 3 बेटे थे। राजा बोला, हमारे बाद ये राज कैसे चलाएंगे, इनका कहीं ना कहीं परीक्षण किया जाए। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे हमारे इस राज्य में नाशपाती का पेड़ नहीं है। अब तुमको तीनों को जाना, लेकिन 4-4 महीने के अंतराल पे उस पेड़ को खोजने जाना है और देख के आना है कि वो होता कैसा है। सुना तो है हमने नाशपाती है, लेकिन हमारे राज्य में तो है नहीं। आप देख के आइए कि नाशपाती का जो पेड़ है वो होता कैसा है। तीनों बेटे 4-4 महीने के अंतराल पे गए और लौट के आए। तीनों जब लौट के आए, तीनों ने व्याख्यान किया। पहला बेटा बोला, अरे पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो वही टेढ़ा मेढ़ा सा सूखा सा था। तुरंत दूसरा बोला बात काट के, नहीं भैया, आपने गलत फहमी हुई है, मैंने देखा है, एक ही कमी थी, पता नहीं क्यों सब फल नहीं लग रहे थे, लेकिन पेड़ बड़ा हरा भरा था। तीसरा बोला, अरे नहीं, तुमने कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने, अरे नाशपाती का पेड़ मैंने देखा है, मैंने हरा भरा भी था, उसमें नाशपाती ही नाशपाती लग रही थी। बड़ी गड़बड़। तीनों लड़ने लगे। बोले, नहीं मैंने सूखा देखा, मैंने पत्ते देखे। बोला, मैंने फल देखा। राजा ने बोला, रुको बेटे, झगड़ो मत, मैं बताता हूँ। मैं देखो बेटे, ऐसा है, मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इस पेड़ को खोजने के लिए भेजा। आखिर ये सब मेरी ही योजना थी, मेरा ही प्लान था। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। देखिए क्या होता है। इस 3 मौसम में आप तीनों गए, अपने 3 सीख में आप इस पौधे से बताता हूँ क्या मिली आपको। पहली सीख ये है, अगर आप किसी भी चीज़ को, उसके बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत ही समय देने की आवश्यकता है। अगर आप किसी चीज़ को बारीकी से जानना चाहते हैं, बहुत कम समय में आप उसको नहीं जान सकते। चाहे वो कोई विषय है, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई वस्तु है, आपको समय देना पड़ेगा, एक लंबे समय की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये है कि हर एक व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार से पेड़ पे पत्ते गिरते हैं, फिर पत्ते आते भी हैं और फिर फल भी लगते हैं, वही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य के साथ भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, कहीं ना कहीं वो वक्त बदलता है। कभी दिन अच्छे होते हैं तो कभी दिन बुरे भी होते हैं, एक जैसा वक्त नहीं रहता। और तीसरी बात ये है जो आप सीखनी चाहिए आपको, कि हमें अपनी ही बात पर ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए कि नहीं हमारी बात तो ठीक है, बाकी किसी की ठीक नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जी नाशपाती का पेड़ तो सूखा था, तो आप अड़े जा रहे थे कि नहीं सूखा देखा है हमने, तो आपने ही तो देखा है ना सूखा। लेकिन हमें दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए और उन्हें ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञान भरा पड़ा है इस संसार में। ऐसा नहीं कि हम ही विद्वान हैं, और अपनी बात को मान के ही नहीं बैठना चाहिए, और लोगों के पक्ष को भी सुनना अति आवश्यक है। तो ये 3 थी सीखें जो राजा ने व्यवहारिक रूप से अपने बेटों को दी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगी तो, ना लगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।